दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी खबर सुनाने जा रहा हूं जो सीधे आपके दिल को छू जाएगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। बांग्लादेश के चुनावी नतीजे आ चुके हैं और इन नतीजों ने पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति को हिला कर रख दिया है। किस पार्टी को कितनी सीटें मिली, किसकी सरकार बनेगी और सबसे बड़ा सवाल जो हर भारतीय के दिल में है कि क्या ये नई सरकार भारत की दोस्त होगी या दुश्मन। आज इस वीडियो में हम सब कुछ खोल कर रख देंगे। कोई लाग लपेट नहीं, कोई घुमा फिरा कर बात नहीं, सीधे दिल की बात। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंचे और हमारा देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले समझते हैं कि बांग्लादेश की संसद कैसे काम करती है, क्योंकि बहुत से लोग इससे परिचित नहीं हैं। जैसे भारत में लोकसभा है जो प्रधानमंत्री को चुनती है, ठीक वैसे ही बांग्लादेश में जटिया संसद है जो वहां का प्रधानमंत्री चुनती है। इस संसद में कुल 350 सीटें हैं और अभी तक 300 सीटों के नतीजे सामने आ चुके हैं। लेकिन दोस्तों, बाकी 50 सीटों का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो 300 सीटों के नतीजे आए हैं उन्हीं में सरकार पूरी तरह तय हो चुकी है। इन चुनावों में मुख्य रूप से दो गठबंधन आमने सामने थे। एक तरफ था बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का गठबंधन और दूसरी तरफ था जमात का गठबंधन। और इन दोनों के बीच की लड़ाई ने बांग्लादेश का भविष्य तय कर दिया है। अब बात करते हैं जमात की, जो कि इसे समझना बेहद जरूरी है। जमात बांग्लादेश की सबसे कट्टरवादी इस्लामिक पार्टी है और इसकी कट्टरता का अंदाजा आप इस एक बात से लगा सकते हैं। साल 1971 में जब बांग्लादेश अपनी आज़ादी के लिए खून बहा रहा था, जब पाकिस्तानी सेना बांग्लादेश की महिलाओं के साथ अत्याचार कर रही थी, निर्दोष लोगों को मार रही थी, तब ये जमात पाकिस्तान की सेना का साथ दे रही थी, अपने ही देश के लोगों के खिलाफ। ये सुनकर रोंगटे खड़े हो जाती है ना? तो सोचिए, ऐसी पार्टी के साथ कोई देश क्या उम्मीद रख सकता है। जमात के साथ इस बार 5 और संगठन थे और ये वही संगठन है जिन्होंने शेख हसीना का तख्ता पलट किया था। इन्हें बांग्लादेश में स्टूडेंट यूनियन के नाम से जाना जाता था। तख्ता पलट के बाद इनकी अलग अलग पार्टियां बन गई, जिनमें एनसीपी, बीकेएम और आईएम जैसे संगठन शामिल हैं। इस पूरे गठबंधन के पीछे सिर्फ ये पार्टियां नहीं थीं, बल्कि इनके पीछे पाकिस्तान की आईएसआई, अमेरिका की सीआईए और चीन की एमएसएस यानी 3 देशों की खुफिया एजेंसियों का पूरा पैसा और ताकत थी। इतना बड़ा समर्थन, इतना पैसा, इतनी ताकत, और फिर भी नतीजा क्या निकला? ये जमात का पूरा गठबंधन मिलाकर सिर्फ 86 सीटों पर सिमट गया। जमात को 68 सीटें मिली और बाकी 18 सीटें उनके सहयोगियों को मिली। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि जिन छात्र नेताओं ने शेख हसीना का तख्ता पलटा था, जिन्हें क्रांतिकारी का हीरो कहा जा रहा था, उनकी पार्टी को 300 में से सिर्फ 6 सीटें मिली। 6। इनके सारे टॉप लीडर चुनाव हार गए। जो 6 जीते भी हैं वो या तो बीएनपी से निकाले गए लोग हैं या शेख हसीना की पार्टी के वो लोग हैं जो पार्टी बैन होने के बाद इनके साथ आए और अपने निजी वोट बैंक के दम पर जीते। ये हार सिर्फ एक चुनावी हार नहीं है, ये बांग्लादेश के लोगों का एक बहुत बड़ा और स्पष्ट संदेश है कि वो कट्टरवाद नहीं चाहते। तो दोस्तों, सरकार किसकी बनी? सरकार बनी है बीएनपी की, और वो भी धमाकेदार बहुमत के साथ। अब तक आए 300 नतीजों में बीएनपी ने अकेले 209 सीटें जीत ली हैं और उनके पूरे गठबंधन को 215 सीटें मिली हैं। जब बाकी 50 सीटों के नतीजे आएंगे तो ये गठबंधन 250 के पार पहुंच जाएगा। ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं बल्कि ब्रूट मेजॉरिटी है, यानी इतनी बड़ी जीत कि कोई शक नहीं कि तारिक अनवर बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। लेकिन सवाल ये है कि बीएनपी ने ये जीत हासिल कैसे की, जिसके पीछे की कहानी बहुत दिलचस्प और बहुत महत्वपूर्ण है। बीएनपी की इस ऐतिहासिक जीत का सबसे बड़ा कारण था हिंदू, ईसाई और उदारवादी मुस्लिम वोटरों का एकजुटता। हुआ ये कि जो कट्टरवादी मुस्लिम थे वो एक तरफा जमात के पक्ष में चले गए, लेकिन बांग्लादेश में जो उदारवादी मुस्लिम हैं, जो हिंदू हैं, जो ईसाई हैं और जो शेख हसीना के समर्थक थे, उन सब ने मिलकर एक मुश्त बीएनपी को वोट किया। शेख हसीना का पूरा वोट बैंक बीएनपी की झोली में आ गया और यही इस जीत की असली वजह बनी। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है चट्टोग्राम यानी चिटगांव की एक सीट। ये सीट हिंदू बहुल्य सीट है जहां 60% से ज्यादा मतदाता हिंदू हैं। बीएनपी ने यहां से एक मुस्लिम उम्मीदवार उतारा, दूसरी तरफ जमात ने अपने पूरे इतिहास में पहली बार एक हिंदू उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारा।
ये सोच था जमात का कि हिंदू वोट लेने के लिए हिंदू उम्मीदवार उतारो, लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं ने ये साबित कर दिया कि वो पार्टी को देखते हैं, चेहरा नहीं। उन्होंने जमात के हिंदू उम्मीदवार को नकार दिया और बीएनपी के मुस्लिम उम्मीदवार को जिताया। ये एक ऐसा वोट था जो दिल से था, डर से नहीं। ये वोट ऐसे ही नहीं हुआ दोस्त, इसके पीछे बीएनपी के नए चीफ तारिक अनवर की एक बहुत सोची समझी और बदली हुई रणनीति थी। तारिक अनवर ने 2 महीने पहले जब बीएनपी की कमान संभाली तो उन्होंने सबसे पहले पार्टी के भीतर से कट्टरवादी चेहरों को बाहर का रास्ता दिखाया। जो लोग कट्टरपंथी सोच रखते थे उन्हें न टिकट दिया गया और न ही चुनाव प्रचार करने दिया गया। ये एक बहुत बड़ा और साहसिक फैसला था, क्योंकि इससे पार्टी के अंदर विरोध हो सकता था, लेकिन तारिक अनवर ने ये जोखिम उठाया और ये जोखिम रंग लाया। इसके अलावा बीएनपी ने अपने पूरे चुनाव अभियान में हिंदुओं की सुरक्षा का वादा किया। ये पहली बार था जब किसी बड़ी बांग्लादेशी पार्टी ने इस मुद्दे को कितनी मजबूती से उठाया। और सबसे बड़ी बात जो भारत के लिए राहत की खबर है वो ये है कि बीएनपी ने अपने पूरे इतिहास में पहली बार पूरे चुनाव अभियान में एक भी भारत विरोधी नारा नहीं लगाया, न भारत के खिलाफ कोई भाषण दिया, न कोई बयान दिया। ये बदलाव बहुत छोटा लग सकता है, लेकिन ये दरअसल बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि बीएनपी अपनी पूरी राजनीतिक जिंदगी में भारत विरोध को अपना सबसे बड़ा हथियार मानती रही है। अब आते हैं कुछ सबसे बड़े सवाल पर जो हर भारतीय के मन में है। क्या बीएनपी की सरकार भारत के लिए अच्छी होगी? तो दोस्तों सच्चाई ये है कि न पूरी तरह हाँ और न पूरी तरह नहीं। आइए असली तस्वीर देखते हैं। एक तरफ खुशखबरी ये है कि जमात की सरकार नहीं बनी। ये भारत के लिए सबसे बड़ी राहत है। अगर जमात सत्ता में आ जाती तो बांग्लादेश पूरी तरह एक और पाकिस्तान बन जाता। भारत के लिए वहां पैर रखना भी मुश्किल हो जाता। पाकिस्तान और चीन का पूरा कब्जा हो जाता बांग्लादेश पर और हमारी पूर्वी सीमा पर एक बहुत बड़ा खतरा खड़ा हो जाता। इसलिए जमात की हार भारत के लिए एक बड़ी जीत है। लेकिन दूसरी तरफ ग्राउंड रियलिटी ये है कि बांग्लादेश में अभी भी भारत विरोधी भावना काफी ऊंची है, खासकर युवाओं में। हाल ही में क्रिकेट को लेकर जो विवाद हुआ उसने ये साफ कर दिया कि भारत के प्रति नाराजगी अभी खत्म नहीं हुई है। बीएनपी के अंदर भी कुछ ऐसे नेता और गुट हैं जो भारत के प्रति बहुत सकारात्मक हैं। ये एक चुनौती है जिसे भारत को समझदारी से हैंडल करना होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ एक बहुत ज़रूरी और उम्मीद देने वाली बात है जो शायद आपने नहीं सोची होगी। अगर बांग्लादेश के लोग सच में इतने एंटी इंडिया होते, अगर वहाँ सच में कट्टरवाद इतना गहरा होता तो जमात 68 सीटों पर क्यों सिमट जाती? उसे तो 200 से ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए थीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बांग्लादेश के लोगों ने कट्टरवाद को नकारा है। उन्होंने पाकिस्तान और चीन की कठपुतली बनने से इनकार किया है। ये एक बहुत बड़ा और सकारात्मक संकेत है भारत के लिए। बांग्लादेश के लोग दिल से भारत के साथ रहना चाहते हैं, बस उन्हें थोड़ा सम्मान चाहिए, थोड़ी बराबरी चाहिए। शेख हसीना और बीएनपी की तुलना यहाँ बेहद दिलचस्प है, क्योंकि यही भारत के आगे की रणनीति तय कर सकती है। 2009 में जब शेख हसीना सत्ता में आई थीं, तब भी उन पर प्रो चाइना होने का टैग लगा था। माना जाता था कि वो चीन की तरफ ज्यादा झुकी हुई हैं। लेकिन भारत ने जल्दबाजी या दूरी बनाने के बजाय धैर्य रखा, रिश्ते बनाए, भरोसा दिया, उनकी जरूरतों को समझा और धीरे धीरे समीकरण बदले। 3-4 साल के भीतर वही शेख हसीना भारत की सबसे करीबी नेताओं में शामिल हो गई और उनका कार्यकाल भारत बांग्लादेश संबंधों का सुनहरा दौर साबित हुआ। आज बीएनपी के साथ भी वैसा ही टैग जुड़ा हुआ है। उन्हें प्रो पाकिस्तान और एंटी इंडिया कहा जाता है। लेकिन क्या राजनीति में चीजें सही होती हैं? बिल्कुल नहीं। हाल के संकेत बताते हैं कि बदलाव की गुंजाइश है। कट्टरवादियों को किनारे करना, हिंदुओं की सुरक्षा का वादा करना और भारत विरोधी आक्रामक बयानबाजी से दूरी बनाना, ये छोटे कदम जरूर हैं, लेकिन दिशा सही है। अब भारत को क्या करना चाहिए? रणनीति साफ और संतुलित होनी चाहिए। नई सरकार का स्वागत खुले दिल से किया जाए, बिना दबाव के संवाद शुरू हो, रिश्ते बराबरी के आधार पर बनाए जाएं, ताकि बांग्लादेश को ये महसूस न हो कि उसे छोटा पड़ोसी समझा जा रहा है। आर्थिक सहयोग बढ़ाया जाए, चाहे वो पानी के बंटवारे का मुद्दा हो, व्यापार हो या बुनियादी ढांचे का विकास। साथ ही बीएनपी के भीतर सकारात्मक और सहयोगी तत्वों को मजबूत करने की कोशिश करनी होगी। ये समय न पूरी खुशी का है, न पूरी चिंता का। ये एक रणनीतिक अवसर है। सही अप्रोच अपनाई जाए तो बांग्लादेश फिर से भारत का भरोसेमंद साझेदार बन सकता है। अब सवाल ये है कि क्या भारत को बीएनपी के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए? अपनी राय जरूर दें।